पंच परमेश्वर कहानी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित। इसमें अलगू चौधरी दो मित्र होते हैं, बहुत अच्छे मित्र होते हैं अलगू चौधरी और जुम्मन शेख। उनकी एक बूढ़ी खाला होती है, जिसमें जुम्मन शेख अपनी खाला का जो जमीन होता है, उसके जमीन जायदाद होता है, अपने नाम करवा लेता है। बाद में खाला को खाने को खाना नहीं देता और अन्य सामान के लिए पैसे नहीं देता, जिससे खाला पंचायत करती है। पंचायत में निर्णय होता है खाला के पक्ष में, खाला जीत जाती है। उसके बाद अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के बीच दुश्मनी की दरार पड़ जाती है। फिर तुरंत एक जुम्मन क्या होता है, अपने जो बदला लेने की भावना से सोचता रहता है कुछ मुझे ऐसा मौका मिले कि बदला ले सकूं। लेकिन ऐसा ही एक महीने के बाद पुनः अलगू चौधरी के साथ एक ऐसी घटना घटती है कि बैल लेके आता, बैल की डेथ हो जाती है और वह बैल वहाँ के अपने गांव के एक अच्छे साहू होते हैं, तो उनको दे देता है। उस साहू को जैसे बैल दे देता है, बैल से ये उनको यूज करते हैं। बैल के साथ जब जाते हैं बाजार वगैरह तो बीच में बैल की डेथ हो जाती है और पैसा लेने जब अलगू जाता है अपने बैल के बाद के जो मोल हुआ था तो नहीं देते हैं, कहते हैं मरा हुआ बैल दिया था वो मर गया है तो पैसा नहीं देते हैं। तो पंचायत करते हैं, जिसमें पूरी पंचायत में फिर पुनः इस बार जुम्मन शेख को पंचायत का सरपंच बनाया जाता है। निर्णय होता है अलगू के पक्ष में, जो सही होता है उसके पक्ष में निर्णय होता है, वही जीतता है। बाद में पुनः इनकी दोस्ती जुड़ जाती है। इसे पूरी कहानी को जानेंगे, इसका साम्राज्य में पूरा विस्तार है। तो पंच पेपर कहानी पहले जान लेते हैं कि जिन्होंने लिखा है प्रेमचंद जी के बारे में। तो प्रेमचंद जी जो हैं ये इस कहानी के लेखक हैं, लिखने वाले हैं। तो हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद जी का असली नाम धनपत राय था। इनका असली नाम क्या था? धनपत राय। और इनका जन्म वाराणसी के निकट लम्ही में हुआ था। लम्ही नामक गांव एक पड़ता वाराणसी के पास में, वहां पे हुआ था। प्रेमचंद जी कुछ दिनों तक शिक्षा विभाग के अध्यापक के रूप में कार्य किया, फिर उसके बाद डिप्टी इंस्पेक्टर की नौकरी की थी। परंतु 1920 के बाद उन्होंने अपना पूरा समय हिंदी पत्रिकाओं के संपादन और कहानी लेख लिखने में बिता दिया। अपने काल में हो रहे सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन, क्योंकि ये क्या था 1920 के समय, उस समय आजादी के लिए संघर्ष किया जा रहा था। उस समय की बात है कि जब ये अपनी कला थी, अपने काल में हो रहे सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन में उनकी कहानियों को आधार बनाया। और जहाँ तक एक तरफ उनकी कहानियां गांव के लोगों को रहन सहन, उनकी परेशानियां, उनके छोटे बड़े दुख सुख की झलक मिलती है, वहीं दूसरी तरफ जिंदगी की जटिलता से जूझते हुए नगर वासियों का सही चित्रांकन किया है। सचित्र वर्णन है इसमें कि मानव संबंधों का आधारित कहानी पर पंच परमेश्वर में प्रेमचंद जी की ये कहानी बहुत प्रसिद्ध है। इसमें गांव के बारे में दिखाया गया, कैसे किस समस्याओं के साथ गांव वाले जूझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बचपन से ही दोस्त थे। दोनों ही एक दूसरे पर पूरा भरोसा, एक दूसरे बहुत ज्यादा इनका भरोसा था। वे खाते पीते नहीं थे, न था इनके, और इनके धर्म भी अलग थे। केवल क्या मिलते थे? इनके विचार मिलते थे। ये सिर्फ विचारों के माध्यम से ही इनकी दोस्ती थी, और इतनी ज्यादा दोस्ती थी कि एक दूसरे पर इनको बहुत ज्यादा भरोसा था। यही उनकी मित्रता का आधार था। जुम्मन की एक बूढ़ी खाला थी। मुस्लिम में मौसी जैसे माँ की बहन होती है उसको मौसी कहते हैं, वैसे ही मुस्लिम धर्म में खाला कहते हैं। तो यानी जुम्मन की माँ की बहन जो खाला थी बूढ़ी हो गई थी, उनके पास थोड़ी सी जमीन जायदाद थी। जुम्मन ने उन्हें फुसला करके, बहला करके और पहले बहुत ज्यादा जमीन लिखने से पहले काफी स्वागत किया, मतलब उनका होता था, अच्छा सत्कार होता था, उनका अच्छा व्यवहार होता था। ये सब करके फुसला करके जायदाद अपने नाम करवा लेता। जायदाद नाम होते ही दान प्रतिष्ठित होते ही वो बिल्कुल मतलब एक भावनाएं बदल जाती हैं। जब तक दान पत्री नहीं हुई होती है तब तक खाला का खूब आदर होता है। जैसे रजिस्ट्री होती है सब कुछ बदल गया। अब खाला को सूखी रोटी और कड़वे गुड़ ही सुनने को मिलते हैं। आप देख रहे होंगे सूखी रोटी, उनकी जो जुम्मन की पत्नी है उनको खरी खोटी सुना रही है। तो उसके द्वारा इनको मिलता था, ज्यादा अच्छे से खान पीन नहीं हो पाता, ना कोई सम्मान मिलता था, बस बाहर निकाली सी रहती थी। इसके बाद क्या होता है कि कुछ दिन तक खाला जान क्या करती हैं, सुनती हैं। ये पूरी जितना वो होता है उसके साथ सुनती हैं, सहती हैं। जब सहा सुना नहीं जा होता तब वह जुम्मन से बोलती हैं, बेटा तुम्हें मुझे हर महीने कुछ रुपए दे दिया कर, मैं अलग खा पका लूंगी। जुम्मन ने रुपए देने से मना कर देता है। इस पर खाला बिगड़ जाती है, गुस्सा जाती है और रुपए देने से मना कर देने के कारण वह पंचायत की धमकी दे देती है। कहती मैं पंचायत बैठाऊंगी
तो पढ़ा लिखा जुम्मन था, वह जानता था पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरा उसका एक्चुअली में क्या होता ना, जो आंचलिक एरिया होते हैं यानी ग्रामीण क्षेत्र होता है, वहाँ पे कोई पढ़ा लिखा होता है उसका थोड़ी सम्मान होता अलग होता है। तो जो ये जुम्मन शेख था वो थोड़ी पढ़ा लिखा था, उसका गाँव में थोड़ी मांग था, वह जानता था कि जीत उसी की होगी, वह बोल कर नहीं सकता, उसको लोग पर विश्वास नहीं करेंगे। वह हंसकर बोलता है जरूर करो, कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, करो। कई दिनों तक बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी लिए घर घर घूमती है। जब लोगों से पंचायत में आने के लिए कहा तो किसी ने क्या कहते हैं, कोई कहते हैं हाँ, और कोई कहते हूँ आ जाएंगे, कोई टाल देते हैं और कोई उन्हें खरी खोटी सुना के उल्टे लौटा के भगा देते हैं। और फिर वो चारों तरफ जब घूमने के बाद खाला घूम घाम के बेचारी अलगू चौधरी के पास जाती हैं। अलगू चौधरी के पास जाकर अलगू से भी पंचायत में आने के लिए कहती हैं। अलगू कहता है कि हाँ आ तो जाऊंगा पर मुंह ना खोलूंगा। जुम्मन से मेरी पुरानी दोस्ती में उसे बिगाड़ नहीं सकता, अपनी दोस्ती तोड़ नहीं सकता। तो इस पर खाला बोलती है बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे। खाला चली गई और अलगू बहुत देर तक सोचता रहता है। शाम के समय पेड़ के नीचे ये क्या होता पंच बैठती है, पंचायत बैठती है। अक्सर क्या होता है गाँव में जगह पहले बरगद के नीचे आराम से बैठते थे, शुद्ध हवा में पंचायत बैठती है। तो बहुत देर में सोचता रहता है और शाम के समय पेड़ के नीचे जब पंचायत बैठती है, खाला ने पंचों को अपना दुख सुनाती है और न्याय मांगती है। वे पंच फैसला मानने को तैयार थी, कहती थी कि जो भी पंच कहेंगे वही मैं मान लूंगी। फिर सरपंच बनाने की बारी आती है, क्योंकि पंचायत में एक सरपंच बनाया जाता है, पंच सुनते के बाद एक सरपंच बनाया जाता है जो सही गलत का निर्णय लेता है। फिर सरपंच बनाने की बारी आती है तो पूछा जाता है पंचों द्वारा कि जुम्मन आप किसको सरपंच बनाओगे। जुम्मन कहता है कि खाला जिसे चाहे उसे बना दे, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं भी पंच का फैसला मानने को तैयार हूँ। तब खाला ने अलगू को सरपंच बनाना अच्छा लगता है और स्वीकार करती है, अलगू को सरपंच बनाया जाता है। जुम्मन बहुत खुश होता है, अब तो जीत उनकी ही होनी थी, क्योंकि अलगू क्या था, उनका दोस्त था। अलगू कताने लगा जब खाला बोली बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता, पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना दुश्मन होते हैं, पंच के दिल में खुदा बसता है और उनके मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से होती है, ईश्वर की तरफ से होती है। और यहाँ पे एक तरफ क्या होता है कि जुम्मन बहुत खुश होता है कि मेरा मित्र है, मुझे कोई इतराज नहीं, जैसा मेरे ही पक्ष में बोलेगा। अलगू चौधरी सरपंच बन जाता है। खाला और जुम्मन अब उनके लिए एक समान थे, ना कोई इनसे कोई रिश्ता था, निष्पक्ष होकर उन्हें निर्णय देना था। अब जुम्मन ने अपनी बात पंचों से कही, खाला की जायदाद से मुझे ज्यादा फायदा नहीं होता है, इसलिए मैं उन्हें हर महीने खर्च नहीं दे सकता। फिर इस तरह की कोई लिखा पढ़ी भी तो नहीं होती रजिस्ट्री के समय की, यदि मैं उससे पैसा भी दूंगा और सब चीजों की कोई लिखा पढ़ी नहीं होती, इसलिए मैं पैसा नहीं दे सकता, महीना खर्च नहीं दे सकता, मुझे फायदा नहीं होता है। इस बात पर अलगू जुम्मन से सवाल जवाब करने लगते हैं। जैसे सवाल जवाब करते हैं तो क्या होता है, जुम्मन हैरान हो जाता है, अलगू मुझसे ऐसी बातें कैसे पूछ सकता है, मेरा दोस्त होकर मुझसे ऐसे पूछता है। फिर अलगू ने फैसला सुनाया कि खाला को खर्च देने लायक लाभ तो जायदाद से हो ही जाता है, अगर जुम्मन खर्च नहीं देंगे तो दान पत्र की रजिस्ट्री रद्द कर दी जाएगी। इस फैसला सुनकर जुम्मन दंग रह जाता है, आश्चर्य पड़ जाता है कि मेरे खिलाफ ऐसा निर्णय हो गया, वो भी मेरे दोस्त ने किया। क्या यही कलयुग की दोस्ती है, जिस पर भरोसा था उसी ने समय पड़ने पर धोखा दे दिया। सब लोग अलगू की सच्चाई की तारीफ करने लगे। इसी का नाम पंचायत है, इसी का नाम पंचायत है, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, सही निर्णय हो जाता है और खाला खुश होती है, सभी पंचायत के पंचवासी भी खुश होते हैं। इस फैसले में अलगू और जुम्मन के बीच की दोस्ती में क्या होती, दरार आ जाती है और सच के एक झोंके ने दोस्ती की जड़ हिला देती है। जुम्मन हर समय बदला लेने के लिए सोचने लगता है और शीघ्र ही उन्हें यह अवसर भी मिल जाता है। एक महीने बाद ऐसा अवसर आ जाता है जिससे वह अपना बदला ले सकता था। पिछले साल अलगू क्या करता है, मेले में बड़े सींगों वाले एक जोड़ी बैल खरीद लाता है। पंचायत के एक महीने बाद एक बैल की डेथ हो जाती है, एक बैल मर जाता है। अब एक बैल से तो खेती होती नहीं थी, यानी एक बैल से उसका कोई काम होना नहीं था। तो वह क्या करता है कि उस बैल को वो अपने गांव के बनिए समझू साहू को बेच देता है और ये साहू 150 रुपए में बैल खरीद लेता है और कहता है कि मैं इसका दाम एक महीने बाद आपको दे दूंगा।
समझू साहू गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते थे और मंडी से फिर तेल नमक लाद कर गांव लाते थे और बेचते थे। नया बैल पा गए, अच्छा बैल था, मतलब मजबूत था, तो दिन में 2-4 चक्कर लग जाते थे। और पशु के साथ पशु सब भी बर्ताव नहीं करते थे, ना उसको अच्छे से खाना देते थे, ना उसको अच्छे से पानी देते थे, ना आराम करने देते थे। आखिर एक दिन वह बैल कोड़े की मार खा खा के बेचारा गिर जाता है और ऐसा गिरता है कि वह दोबारा कभी उठता नहीं है, यानी उसकी डेथ हो जाती है। और कई महीने बाद अलगू बैल के दाम मांगने समझू साहू और उसकी पत्नी के पास जाता है। जब वह बैल के दाम मांगने जाता है तो दोनों, समझू साहू और उसकी पत्नी, उसे बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि मरा सा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले आए हैं, यहाँ तो जन भर की कमाई लुट गई। अलगू 150 रुपए गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि पहले के समय 150 रुपए काफी होते थे, अब तो नॉर्मल हो गया, पहले काफी होते थे, वो नहीं गंवाना नहीं चाहता था। यहाँ तो जन भर की कमाई लुट गई, जैसे ही वो शब्द बोलते हैं तो वह उससे थोड़ी मतलब मन से बिगड़ सा जाता है और थोड़ी बहस होती है। इसी पर वहाँ के लोग कहते हैं कि आप पंचायत करिए, सलाह देते हैं तो लोग पंचायत करने पे मान जाते हैं। पंचायत की तैयारियां हो जाती हैं। तीसरे दिन शाम को उसी पेड़ के नीचे पंचायत बैठती है। समझू साहू ने जुम्मन शेख को सरपंच बनाया होता है और अलगू निराश हो गए, पर कुछ बोले नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, वो जानता था कि वो बदले के भाव में है, वो मौका ही ढूंढ रहा था मेरे लिए, तो इसलिए उसने बना दिया। तो इसलिए अलगू थोड़ा निराश हो जाता है जुम्मन के सरपंच बनते ही। लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी, आगे क्या होता आप जानते हैं, देखते हैं। तो सरपंच बनते हैं जुम्मन ने जिम्मेदारी आ जाती है। जुम्मन में क्या होता है, एक सरपंच पद की जिम्मेदारी आ जाती है, वह न्याय और धर्म के आसन पर बैठ जाता है। वह समय, ये ऐसा समय होता है कि वह निजी बदला नहीं ले सकता था और ना ही ये निजी बदला लेने का समय था, यह केवल सच ही बोलना चाहिए। पंचों ने समझू साहू और अलगू चौधरी से सवाल जवाब किया। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, जब बैल खरीदा गया था तब वह बीमार नहीं था। समझू साहू की लापरवाही और अत्याचार के कारण ही वह मरा है, यानी वह बैल मरा है। समझू साहू अलगू चौधरी को बैल के पूरे दाम दे। अलगू चाहे तो कुछ दाम कम कर सकते हैं, यदि वो चाहे अपनी भावनाएं से तो कुछ दाम कम कर सकते हैं, लेकिन दाम पूरे देने होंगे। इस पर अलगू खुशी से झूम उठते हैं और उठ खड़े होते हैं और जोर से बोलते हैं, पंच परमेश्वर की जय हो। जो आपने टाइटल देखा था कहानी का, पंच परमेश्वर, तो ये था कि वो जो पंच होते हैं ना किसी के दोस्त होते हैं, ना किसी के दुश्मन होते हैं, उनका किसी से कोई संबंध नहीं होता, वो न्याय के आसन पर बैठे होते हैं, वो ईश्वर के समान होते हैं, जैसा वो निर्णय देते हैं ईश्वर के समान निर्णय माना जाता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आते हैं और गले लिपट कर बोलते हैं, आज पता चल गया कि पंच